नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का सवाल बहुत ही टॉक्सिक है। एक हमारे मित्र ने पूछा है कैसे हम सुपर टॉक्सिक लोगों को डील करें, ख़ास तौर से अगर वो हमारे ही अपनी फैमिली मेंबर हों तो। बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं अपने मन में उन लोगों का फ़ोटो रखूँगा जो मेरी लाइफ़ में टॉक्सिक थे और उनके साथ डील करने के लिए मैंने क्या किया, मैं वो बताऊँगा। तो जो सबसे पहला इंसान था, वो मेरे बचपन का एक दोस्त है। दोस्त का कहिए, फैमिली मेंबर है और मुझे बड़ा पसंद था और अक्सर जब भी उसको हेल्प चाहिए होता था, तो मेरे पास आ जाता था और बहुत पैसे वाला नहीं था, इसलिए वो अक्सर फाइनेंशियल हेल्प लेने आता था। तो मैंने उसको डील कैसे किया? बचपन में तो मैं कमाता था नहीं, तो जो कुछ भी पिताजी से पैसे पाता था घर में, उसमें से कुछ न कुछ उसको दे दिया करता था। लेकिन फाइनली जब मैंने खुद कमाना शुरू किया और मुझे मेहनत का और पैसे का वैल्यू पहली बार पता चला, तो मैंने अपनी बाउंड्री सेट कर ली। तो सबसे पहला तरीका है सेटिंग योर बाउंड्रीज। और मैंने देखा है जो लोग ये नहीं कर पाते, अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते, उनके आसपास के लोग बहुत श्रूडनेस के साथ, चालाकी के साथ वो आपको यूज कर डालते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, वो आपको अच्छा अच्छा बोल के आपका काम तमाम कर देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है, लेकिन जब से मैंने अपना बाउंड्री सेट कर दिया, तब से कोई मेरा फ़ायदा नहीं उठा पाता और ख़ास तौर से वो इंसान तो बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़, आपको ये बात मन में रखनी है कि जब भी कोई आदमी आपका फ़ायदा उठाता है, तो वो या तो आप खुद ये चीज़ सोचते हैं कि यू ओ देम समथिंग, कि उस आदमी को आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। एक बार मुझे याद है, मैं अपने मेडिकल कॉलेज में था और एक मेरा सो कॉल्ड फ्रेंड मेरे पास आया और उसने फ़ीस के लिए पैसे माँगे मुझसे। कुछ 50,000 रुपए ऐसे कुछ माँगे थे, कॉलेज की फ़ीस थी और मैं बड़ा भोला था उस समय। मैंने उसको दे दिया, मेरे पास उस समय थे, मैंने दे दिया। फिर दोपहर के बाद एक तीसरा दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, यार आशीष, वो जो हमारा एक फ्रेंड है उसको ना कुछ पैसे चाहिए फ़ीस के लिए। मुझे लगा अभी तो मुझसे पैसे लेकर गया है। मैंने पूछा, आपसे तुमसे कब बोला उसने? तो उस आदमी ने कहा, मेरे तीसरे दोस्त ने, कि अभी-अभी 10 मिनट पहले उसने पैसे माँगे। मेरा दिमाग ठनका। मुझे समझ में आ गया कि वो आदमी सबको बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने तुरंत उसको फ़ोन किया और मुझसे कहा कि भाई, मुझे ना अर्जेंटली किसी काम के लिए वो पैसे चाहिए वापस। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसने लाकर मुझे दे दिया। उसके बाद से मेरी और उसकी फाइनेंशियल लेवल पे कोई दोस्ती नहीं। जब भी हम किसी आदमी को परेशान देखते हैं, तो हमको लगता है कि उसकी परेशानी हमारी परेशानी है। आपको केवल उतना ही देना है, उतना ही करना है, जितना आप दे करके भूल सकें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को हेल्प किया है, अभी भी करता हूँ और फ्यूचर में भी करूँगा। लेकिन वो हेल्प केवल उतना जितना मैं करके भूल सकता हूँ, बिकॉज यू डोंट ओ एनीथिंग टू एनीवन। तीसरी चीज़, जब भी कोई आदमी आपको टॉक्सिक तरीके से बिहेव कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है मेंटली, इमोशनली, तो उसका सस्टेनेंस, उसकी जीत आपकी अवेयरनेस खा करके है। जितना आप उसके बारे में बात करते हैं, उससे भी ज़्यादा जितना आप उसके बारे में सोचते हैं, वही उसकी ताकत है। टॉक्सिक लोग ऐसा बिहेवियर जानबूझ के करते हैं। अभी रिसेंटली एक भाई साहब हैं, उनके बारे में मेरी बेटी मेरे पास आई और उनका स्टेटस दिखाने लगी कि कितना गंदा पॉलिटिकल स्टेटस डाला इन्होंने। उसमें उन्होंने किसी खास जाति के लिए, रिलीजन के लिए उन्होंने कुछ बुरा मैसेज शेयर किया है स्टेटस। तो मेरी बेटियां मुझसे कहती है, बताइए ऐसे कैसे गंदे लोग हैं, कितने टॉक्सिक लोग हैं। तो मैंने उस बच्ची को बोला, अपनी बेटी को बोला, कि आखिर तू देख क्यों रही है, इस आदमी का स्टेटस तूने खोला क्यों? तो किसी भी आदमी का स्टेटस क्यों खोलती है? वो इंसान यही चाहता है, आपका अवेयरनेस में अपनी जगह चाहता है। ऐसे लोग जानबूझ के आपके पास आएंगे, आपके पास बैठेंगे और कोई इधर उधर की बातें करना शुरू कर देंगे और फिर
वो आपसे जज करने की कोशिश करेंगे कि आप कितना उनको टाइम दे सकते हैं, कितना उनको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, और उसके बाद फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करेंगे। और आप सोचेंगे कि भाई मैं खाली 5 मिनट इस आदमी को सुन लूँ, इसकी मजबूरी है, परेशानी है, बट वो 5 मिनट कब 5 घंटे बीत जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को याद रखिए, एक आदमी, टॉक्सिक आदमी सक्सेसफुल होता है आपके माइंड में स्पेस पा करके, आपके अवेयरनेस में स्पेस पा करके। तो डील कैसे करें? मेरा तो बहुत ही सिंपल तरीका है। मेरी लाइफ में 2 ऐसे लोग हैं जिनको मैं बचपन से ही बहुत पसंद करता था, मेरी फैमिली के हैं और बहुत ही क्लोज़ हैं। मैं उनको बहुत पसंद करता था, वो नहीं, मैं। आज भी कभी उनसे मुलाकात होती है तो मेरे बचपन के इमोशंस जग जाते हैं। लेकिन जब मैं उनसे मिलता हूँ, तो उनका रवैया वही रहता है। वो या तो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, या वो दिखाएँगे कि वो कितने स्मार्ट हैं, कितने सक्सेसफुल हैं, एक तरह से जलाने की कोशिश करते हैं, और फिर रोंगटे जल जाते हैं। अंदर से सचमुच में ईर्ष्या होती है। लेकिन आपको मालूम है ये चीज़ मेरे साथ बहुत, बहुत टाइम से नहीं हो रही है। कोई गेस कर सकते हैं क्यों? बताइए, थोड़ा-सा कमेंट करके बताइए। जो लोग मेरी लाइफ में बचपन से मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और बहुत टॉक्सिक भी हैं, वो अब मुझे परेशान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है उनके लिए। पिछले 7 साल से, 8 साल से मैं उन लोगों से मिला ही नहीं कभी। इसलिए लास्ट पॉइंट याद रखिएगा, टॉक्सिक लोगों को इग्नोर करने की कोशिश मत करिए। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसको इग्नोर कर रहे हैं, उसी के बारे में आप सोच रहे हैं कि मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, और ज़्यादा सोचेंगे आप। जाकर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उनको स्टॉक करेंगे आप। मैंने कभी किसी को इग्नोर नहीं किया। मेरा टॉक्सिक लोगों को डील करने का तरीका एकदम उल्टा है। मैं अपने से समझदार लोगों को फॉलो करता हूँ। चाहे वो एक परफेक्ट राइटर हो, या कोई स्पिरिचुअल टीचर हो, या कोई आदमी जिससे मुझे कुछ सीखना है बुक्स के फॉर्म में, या मेरा कोई खुद का मेंटर हो। जब आप राइट लोगों को फॉलो करेंगे, तो जो बेकार लोग हैं वो आपकी लाइफ से अपने आप दूर भाग जाएंगे। इसलिए इस कोटेशन को याद रखिए कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो लोगों को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं, गहरे सिद्धांतों को, लॉज को, दुनिया की इनसाइट्स को डिस्कस करते हैं। क्योंकि बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। अभी रिसेंटली हमने एक नई सीरीज़ बनाई है, थिंक स्ट्रेट। माइंड ब्लोइंग चीज़ें हम लोग वहाँ पर खोज पा रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप लोगों को टॉक्सिक लोगों के बारे में सोचने का टाइम ही कैसे मिलता है। बी बिजी विथ योर ओन ग्रोथ। इतना बिजी हो जाइए कि वो बेचारे आपको फॉलो करें। वो ये कहना शुरू कर दे कि ये आदमी कैसा आदमी है यार, ध्यान ही नहीं देता। लेकिन आप ध्यान दे रहे हैं, बस उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपनी ग्रोथ को और बढ़ाइए। ज़ेनो का बेसिक एडवांस कोर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, WBX बिजनेस की पढ़ाई के लिए, पैसे की पढ़ाई के लिए, और ढेर सारे BDM कोर्सेज हैं और भी कोर्सेज हैं। ठीक है।